गांधार है, गांधार देश। भीष्म वहां जाते हैं, उनके राजा से कहते हैं, राजा का नाम है सुबल, कि आप अपनी पुत्री का विवाह धृतराष्ट्र से कर दीजिएगा। सुबल के सामने दुविधा आ गई, अगर विवाह कर देता है तो पुत्री के साथ अन्याय हो जाएगा। अंधे से विवाह दिया, कौन माता पिता अंधे के साथ विवाह करना चाहेगा? और नहीं करता है तो कौरव राज्य जो है हमको अटैक कर देगा, आक्रमण कर देगा, हमको हरा देगा, हम उनके दास हो जाएंगे। तो कहता ठीक है, पुत्र से राय करूंगा। तो पुत्र है शकुनी। शकुनी से राय होती है, सारी चर्चा चलती है, और शकुनी कहता है ठीक है, अब और कोई रास्ता तो है नहीं, विवाह कर दीजिएगा, पर मैं आप पिताजी आपसे वायदा करता हूं कि इस साम्राज्य का अंत मैं ही करूंगा। गांधारी से शादी होती है, शकुनी दहेज में साथ आता है। शकुनी कहाँ राजी बन पर कौरवों के राज्य में। उसने पल पल पे कौरवों को पट्टी बढ़ाई कि राज्य के स्वामी तुम ही हो, ये तुम्हारे दुश्मन है, पांडव तुम्हारे दुश्मन है। धृतराष्ट्र ने पूछा कि मेरे 100 पुत्रों का वध हुआ है, मैंने क्या पाप किया था? उसको उत्तर मिला कि आज से 50 जन्म पूर्व तुम एक राजा की संतान थे, तुमने खेल ही खेल में एक पक्षी के 50 बच्चों का वध किया था। उसका फल तुम्हें अब मिला है कि तुम्हारी 100 संतान हुई और उनका वध तुम्हारे सामने हुआ। तब उसने दूसरा प्रश्न किया कि क्या वजह है कि 50 जन्म के बाद हो रहा है, उसी जन्म में हो जाता, पिछले अगले जन्म में हो जाता, 50 जन्म क्यों लगे? वाई सो लेट? तो उसका उसे उत्तर मिलता है 50 जन्म इसलिए लगे कि पुत्र की प्राप्ति के लिए पुण्य कर्मों की आवश्यकता होती है, पुण्य फल चाहिए, और 50 जन्मों के पुण्य कर्म संचित हुए, उनके फल संचित हुए, फल जमा हुए, उसके फलस्वरूप तुम्हारे 100 पुत्र हुए और तुम्हारे 100 पुत्र तुम्हारे सामने मारे गए। उसने एक बार भी अपने बच्चों को, दुर्योधन को, दुशासन को मना नहीं किया है, चाहे वो वस्त्रहरण था, चाहे भीम को विष दे के दिया गया, चाहे जयद्रथ द्रौपदी को हर के ले गया, मतलब कोई भी कारण रहा हो, धृतराष्ट्र के मन में ये था कि मैं राज्य का स्वामी हूं, राज्य मेरे पास होना चाहिए, ये अनधिकारी है, मैं अधिकारी हूं। ये अज्ञान से अंधेपन का सबूत है, अज्ञान है। रियलाइज नहीं कर पाया कि जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का पर्पस क्या है। उस धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का वध होने के बाद, जब पीछे आपने पढ़ा होगा, चर्चा आई होगी कि ये गाइड किया जाता है कि भाई आप अपने भतीजों के अन्न पे क्यों जीवित हो, अब छोड़ दीजिए, क्योंकि आपने जीवन भर उन्हें सपोर्ट नहीं किया है, आपने डिस्क्रिमिनेट किया है अपनी संतान में और भाई की संतान में। वंश एक ही था, वो डिस्क्रिमिनेशन ठीक नहीं था। अब धृतराष्ट्र मान जाते हैं और छोड़ देते हैं। जब छोड़ देते हैं तो अब वन में गमन हो रहा है। गांधारी साथ आई है कि पति का साथ पत्नी को देना चाहिए। कंट्रास्ट आ गया है। इस श्लोक में बताया जा रहा है कि गांधारी आदर्शवती नारी थी, वे पति की जीवन संगिनी थी। जब पति के साथ चली हो, आज की डेट में पति पत्नी के साथ चलता है, ये कलयुग का प्रभाव है। ऐसे ही होता है प्रभु जी, गलत तो नहीं कह रहा? मेजॉरिटी नहीं, 100%।
आज की डेट में पति को मजबूर होकर पत्नी के साथ चलना पड़ता है, पर उस समय में जो पता जी ऊपर बैठ जाओ आप कुर्सी में, कि उनको जो है पत्नी को पत्नी के साथ चलना है। अब वो जमाना नहीं रहा। तो यहां पर जो है अब गांधारी जो है वो अपने पति के साथ आ गई। अब धृतराष्ट्र ने विचार कर लिया है कि मुझे शरीर को त्यागना है। अब त्यागने के यहां पर दो रास्ते हैं। एक है आप यू डाई योर नेचुरल डेथ, बुढ़ापा आ गया, बीमारियां आ गई, जरा व्याधि से पीड़ित हैं, अब आपको अंत में मृत्यु की प्राप्ति हो रही है। एक नेचुरल प्रोग्रेशन हो रहा है टुवर्ड्स डेथ। अब आप डेथ की तरफ जा रहे हैं। दूसरा कि आप अपनी पसंद से मृत्यु का समय और स्थान चूज कर लेते हैं। यस, आई हैव टू डाई, आई हैव टू एंड दिस लाइफ। अब मेरा स्थान, मेरा समय मैंने निश्चित कर लिया है कि मैं अब जो है मृत्यु को प्राप्त करना चाहता हूं। धृतराष्ट्र ने योग शक्ति के द्वारा ये फैसला कर लिया कि मैं अब अपने आप को समाप्त कर लूंगा और कुटिया समेत चला जाऊंगा। योग शक्ति से अपने को भस्म कर लूंगा। मुझे मरने के बाद किसी के आगे मुझे मुखाग्नि दे, लकड़ियां सजाए, उसकी आवश्यकता नहीं है। और गांधारी ने साथ ही प्लान कर लिया है कि पति मृत्यु को प्राप्त होंगे तो मैं उनके साथ मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी। यही उस समय में सती प्रथा थी। इसमें एक ही बात समझने वाली है कि देयर वॉज नो कंपल्शन। कंपेल नहीं किया, पति मर गया है तो तुम्हें भी मरना पड़ेगा, ऐसा कंपल्शन नहीं था। ये स्वयं चूज किया आपने आप। यस, मैं पतिव्रता हूं, जीवन संगिनी हूं और मेरे को उनके साथ ही अपना जीवन समाप्त करना है। उस समय तक सती प्रथा वैलिड थी क्योंकि स्त्री को अपना जीवन चुनने का हक था। ये प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि गांधारी जैसी सती नारी को पति का वियोग वास्तविक अग्नि से अधिक दाहक प्रतीत होता है, जलाता है, चिंतित कर देता है कि पति नहीं रहा। जब पति होता है तब चिंता नहीं दिखाई देती कि कल क्या होगा, तब नहीं सोचता आदमी, तब नहीं सोचता, तब अपने बारे में सोचता है। जब पति नहीं रहता है तब चिंता होती है कि पति के न रहने से मैं कैसे चिंतित हूं। हमने देखा है, मैं डॉक्टर हूं, मैंने मरीजों को देखा है, पति बिस्तर पे आ जाता है तो पत्नी कितनी चिंतित होती है। जब तक पति बिस्तर पे नहीं था तो पत्नी को कोई चिंता नहीं होती थी, रोल करती थी। जब तकलीफ होती है तब पता लगता है। तो यहाँ पे गांधारी जो है अपने पति का साथ देना चाहती है और पति चूंकि अपने आप को योग अग्नि से समाप्त कर रहा है, इस ग्लानि है, गिल्ट है कि मैंने सारा जीवन गलत कार्य किया। मैंने एक बार दुर्योधन को डांट दिया होता वारणावृत के लाक्षागृह में कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, उसको पकड़ के जेल में डाल दिया होता, मैंने क्या कर दिया होता, दोबारा द्रौपदी के वस्त्र हरण की नौबत नहीं आती, वहां तक नहीं पहुंचती गाड़ी। परंतु क्योंकि मन में फांस थी, आई हैव टू रूल, मैंने राज्य करना है, मैं ही स्वामी हूं, मैं ही राजा हूं, ये सब बातें देखते हुए अल्टीमेटली सिचुएशन क्या बनी कि धृतराष्ट्र को 100 पुत्र खोने पड़े, अल्टीमेटली वन में जाना पड़ा और अब अपने शरीर को समाप्त करना पड़ रहा। आज की तारीख में सती प्रथा बिल्कुल जीरो है और होनी भी नहीं चाहिए। क्यों? उसका एक बड़ा सिंपल रीजन है।
भगवान भगवत गीता में कहते हैं, आप आश्चर्य करेंगे कि भगवत गीता में हर प्रश्न का उत्तर है क्या? है। एक प्रश्न करता हूं आपसे, हर घर में सास बहू का क्लेश होता है, उससे छुटकारा कैसे दिलाएगी भगवत गीता? प्रश्न है, सास बहू का झगड़ा समाप्त होना चाहिए, उसका छुटकारा भगवत गीता कैसे दिलाएगी? जब दोनों का लक्ष्य एक ही हो जाए, सेंटर में कृष्ण हो जाए, तो दोनों एक ही सेम वर्क करेंगे भगवान के लिए, तो चिंता उनको रहेगी कि ज़्यादा लक्ष्य एक कौन करेगा? लक्ष्य एक भगवत गीता ही करेगी। जब कैसे करेगी? बहू तो पढ़ती नहीं, ज्ञान बहू तो पढ़ती नहीं पढ़ती, सुनना पड़ेगा। आप जैसे लोग, एवरी सोल इज ए इंडिविजुअल सोल, याद रखिएगा, एवरी सोल इज ए इंडिविजुअल आइडेंटिटी। भगवान कृष्ण ने कहा, यत् इच्छेसी तथा गुरु, जैसी तेरी इच्छा हो तू वैसा कर। अपनी मर्जी अर्जुन पे एम्फोर्स नहीं करी है कि नहीं मैं परम आदेश बता रहा हूँ, मर्जी तेरी है, पालन करे या ना करे। तब अर्जुन ने एक्सेप्ट किया है क्या? नष्ट मोहा स्मृति लब्धवा, मेरा मोह नष्ट हो गया है, स्मृति वापस आ गई है, अब मैं आपके आदेश के अनुसार करिष्ये वचनम तवा, अब मैं आदेश के अनुसार कार्य करने को तैयार हूँ। अर्जुन ने एक्सेप्टेंस दी है, भगवान ने डंडा नहीं पिलाया। कोई एक पढ़ ले तो तुम कहो बहू को डंडा पिला दोगे? करो, भगवत गीता पढ़ो। नहीं पढ़ती? सास पढ़ ले। आप पढ़ा पाए अपने घर में? नहीं पढ़ सकते, कोई एक के से नहीं हो सकता। पढ़ा लो, दोनों को समझना। आपने शादी कर दी लड़के की, शादी कर दी लड़के की, पढ़ा के दिखा लेना, पढ़ा के दिखा लेना। अगर मैं जीवित रहा तो आपसे पूछूंगा। इट इज नॉट पॉसिबल। जिसको हम अपना कहते हैं, बच्चे नहीं पढ़ते, जिनको हम कहते हैं ये मेरे हैं, वो तो दूसरे घर एक्सपेक्ट अपने वाले। यत् इच्छेसी तथा गुरु, आप सती को उसकी इच्छा के बिना थोप रहे हो ना। तेरे को भी जलना, राजस्थान में क्या हुआ, प्रथा जो है इसको लीगल जामा क्यों पहनाया गया? नहीं हो सकता। अरे पति मर गया है, तेरे को जलना पड़ेगा, जबरदस्ती उसको अग्नि पे बिठा दिया, नॉट अलाउड। प्रथा को अल्टीमेटली कानून का जामा पहनाना पड़ा कि यस, कानून मना करता है, अब आप सती प्रथा नहीं कर सकते। वो स्वेच्छा से था, स्वेच्छा से। फिर वो जमाना और था, आज का जमाना और है। आप अपनी बहू से ये कहिएगा तो ब्यूटी पार्लर मत जा, क्लेश देखो घर में कितना होता है। आप उससे कह दीजिए तू माल घूमने मत जा, क्लेश देखिए कितना होता है। आप उससे ना कह दिए कि तू जो है रोज घूमने चल पड़ती, मत जाएगा रोज घूमने, फिर देखो क्लेश कितना होता है। Every soul is an individual soul. It is an individual identity. It has individual independent free will. भगवान ने अर्जुन से कहा, अगर मैं आदेश दूं, कंपल्सरी कर दूं, तो फिर इंडिपेंडेंस ऑफ फ्री विल का क्या होगा? फ्री विल कहां जाएगी? जो मैंने फ्री विल प्रोवाइड करी है वो कहां जाएगी? तो सारी बातें मैंने ही थोप दी। तो समझाना मेरा कार्य है, उसका पालन करना न पालन करना तेरा कार्य है। आप पति पे अपनी समझ थोप के देखिएगा, 3 दिन खाना नहीं मिलेगा आपको। 3 दिन खाना नहीं मिलेगा। अब मैं बुद्धिहीन हूं क्या? मेरे पास दिमाग नहीं है? मैं समझदार नहीं हूं? पढ़ी लिखी नहीं हूं? ये प्रैक्टिकल्स है, इसलिए मैसेज मिलता है यहां से। तो बात का परपट जो है हमें मैसेज दे रहा है कि बल प्रयोग नहीं, कंपल्शन नहीं करनी किसी बात की। समझाइए, समझ जाए तो ठीक है, ना समझ जाए तो हाथ जोड़ दीजिए, बस। समझ जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे हरि बोल, ऐसी आपकी इच्छा हो। आप कंपेल नहीं कर सकते किसी को।
कंपल्शन का जमाना गया, जी तब भी नहीं था। भगवान ने भी अर्जुन को कंपेल नहीं किया। लोग हमसे कहते हैं भगवान ने अर्जुन से युद्ध करा दिया, अर्जुन से कहा तो युद्ध कर युद्ध कर युद्ध कर। प्रश्न उठता, लोग सवाल करते हैं, तो पूर्ण पूर्ण कर्म जब उससे उदित होंगे तभी युद्ध कराया है दुष्टों के कर्मों ने। जब भगवान कृष्ण को कैद करने का प्रयास किया गया, जब द्रौपदी का वस्त्र हरण करने का प्रयास किया गया, भीम को विष दिया गया था, द्रौपदी का हरण कर लिया गया था, राज्य हड़प लिया गया था, युद्ध द्वारा सब पैसा सब हड़प लिया, धन हड़प लिया गया था, भीम को विष दिया गया था, सारी दुर्घटनाएं जमा होती रही। एक स्टेज आ गई कि जब कृष्ण को कैद करने का प्रयास किया, तब कुंती महारानी मैसेज देती है अपने पुत्र को, युधिष्ठिर से कहती है, जाओ मेरे पुत्र भीम जिसकी गदा दुष्टों के संहार के लिए तत्पर रहती है, मेरा पुत्र अर्जुन जिसके बाण विरोधियों को सीधा छेलने के लिए तत्पर रहते हैं, उसको संदेश दे दो। क्या संदेश? कि जिस कार्य के लिए क्षत्राणी पुत्र को जन्म देती है, वो कार्य पूरा करने का समय आ गया है। नौ युद्ध होगा। युद्ध भगवान कृष्ण ने अनाउंस नहीं किया, इंस्टिगेट नहीं किया। अर्जुन स्वयं भगवान कृष्ण के पास गए हैं कि अब युद्ध होगा, मुझे आपकी सहायता चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, दुर्योधन भी गया, अर्जुन भी गए, सारी स्टोरी बनी। उसके बाद कहते हैं कि मैं अर्जुन से कहा तुम मांगो, तुम छोटे हो, तुम्हारा पहला अधिकार है, तुम मांगो। उसने कहा मेरे मन में बड़े दिन से एक इच्छा थी, मेरे मन में बहुत इच्छा थी कि अगर कभी ऐसी नौबत आए कि युद्ध हो तो आप मेरे सारथी बने। सारथी बन गए मंत्रणा देने के लिए। पिछला श्लोक मैंने किया था अभी 3-4 दिन पहले। भगवान कृष्ण जो है वो मंत्री हैं, ये शायद तीसरे स्कंद में था या इसी में था। भगवान कृष्ण को मंत्री कहा गया, मंत्री नहीं थे, मंत्री का पद नहीं था उनके पास, बट भगवान कृष्ण जो है मंत्रणा देते थे, मंत्रणा देते थे, इसलिए उन्हें मंत्री कहा गया। अब आप देखिए कि युद्ध के लिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को एक बार भी इंस्टिगेट नहीं किया है। ये कहा उत्तिष्ठ भारता, भरत उठो और युद्ध करो। युद्ध मीन्स परफॉर्म योर ड्यूटीज। भगवान ने अर्जुन को उसकी ड्यूटी की याद कराई है, उसकी जिम्मेदारी क्या है, उसका कर्तव्य क्या है, उसको याद कराया है। उससे ये नहीं कहा कि तुम उठ के जो है युद्ध करो क्योंकि मेरा आदेश है, नहीं, मैं समझा रहा हूं, जो मैं समझा रहा हूं उसे समझ लो और उस आदेश को अंडरस्टैंड करने के बाद, समझने के बाद उसका पालन करो। तो भागवतम को समझना है, एक एक श्लोक मोती की लड़ी से सा पिरोया हुआ है। हर श्लोक के अंदर एक गूढ़ अर्थ है जिसे समझना चाहिए। पर प्रभुपाद भगवद गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक के परपट में लिखते हैं, चर्चा भगवद गीता के बारे में हो रही है पर वो भागवतम के लिए भी स्टैंड करती है कि भगवद गीता एक बहुपठित आस्तिक विद्या है। इसे भक्त की सहायता से छानबीन कर पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। अपनी मर्जी से समझेंगे तो मनोधर्म से अलग अलग मीनिंग लगाएंगे। तो मेरा प्रश्न आज भी खड़ा है कि सास और बहू का झगड़ा